अस्सलाम वालेकुम वीवर, होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक लिहाज से कह भी सकते हैं कि शौकत, जिस टॉपिक पे आपने बोला था गुई नाला कीड़ा कंपनी से गुई नाला तक का जो हमारा प्रोजेक्ट था जिस पे हम बात करना चाहते थे, और मिस्टर शौकत ने आपके सामने ये प्रोजेक्ट रखा था। और चूँकि इस पे बहुत लंबे अरसे से बातें हो रही होंगी, उसके बाद एक मैंने भी व्लॉग रखा, डिफरेंट पीपल्स वर स्ट्रगलिंग, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल की और इस पे कमेंट्स किए। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके लिए सेगमेंट वन में तो मैं डिस्कशन करूंगा। मेरे साथ एक सीनियर एक्सपर्ट मौजूद हैं और आप कह सकते हैं कि मोबाइल जून के वो चेयरमैन भी हैं, और साथ नन अदर देन कायनात पीसीओ ओके ऑनर जोएब मेरे साथ मौजूद हैं, जोएब साहब मौजूद हैं, उनको भी साथ लूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं सेगमेंट वन में एक तो खुशखबरी लेके आप लोगों के लिए आया हूँ, उसको लेटर ऑन डिस्कस करना है कि खुशखबरी है क्या, और उसका प्रोसीजर आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। चूँकि कोई भी काम कर रहे होते हैं हम लोग, उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। याद रखिएगा, अल्फाज से हमने सोशल मीडिया के अल्फाज से हमने सोशल मीडिया तक हाईलाइट करनी होती हैं चीज़ें, लेकिन उन अल्फाज को जमा करके एक रफ डाटा को फ्यूल डाटा कैसे बनाया जाता है, शौकत हुसैन आज उसको भी आपके सामने रखेगा। तो सबसे पहले मैं जिस शख्सियत को लूँगा सेगमेंट वन में, मैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने खुद इंपॉर्टेंस बताई थी कि ये वो सब्जेक्ट है हमारा जिससे हमारे सिटी को डायरेक्टली क्या होगा, अफादियत मिलेगी, बेनिफिट होगा और चहल पहल होगी, हसल बसल होगी और हमारी सिटी ग्रो करेगी। और ये वो मेन प्रोजेक्ट है जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, हमारे लेस टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। और मेरे ख्याल में ये 13 किलोमीटर गुई नाला तक है, और देन आफ्टर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 25 या 30 मिनट लगते हैं तो हम पत्तन तक पहुंच जाते हैं। मिला जुला के 30, 35 और 40 मिनट्स का ये रास्ता बन जाएगा। इस लिहाज से भी वी आर प्लेयरेबल एज वेल एज, एंड थैंक्स गॉड हु ब्लेस अस विद द काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज़। और उसके साथ साथ मैं अब गैर वक्त ज़ाया किए अपने एक दोस्त को मदऊ करने जा रहा हूँ, जो हमें सबसे पहले, चूँकि वो शख्स इन जगहों से गुजरा है, प्रैक्टिकली बाय वॉक यहाँ से जा रहे हैं रेगुलरली, अरसा 15 साल से वो इस रोड का सफ़र कर रहा है, मैं उसको साथ लूँगा। देन आफ्टर हमने सेगमेंट टू में आप लोगों के लिए खुशखबरी लानी है। जी अस्सलाम वालेकुम जोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आप एक बिज़नेसमैन है, देयर इज़ नो डाउट आपकी इनफरादियत और इज्तिमाइयत है, और आपने मुझे टाइम दिया। आज के दिन में हमने सबसे पहले सेगमेंट वन में मैंने आपसे पूछना है कि चूँकि आप प्रैक्टिकली इन रास्तों से गुजरे हैं और गुजरते हैं, स्टिल गुजर रहे हैं, और आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, और आप इस पूरी की पूरी इनफरादियत को, अहमियत को, इम्पॉर्टेंस को इस लिंक के हमारे सामने रखेंगे पहले सेगमेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो शौकत यासीन साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे इस अहमियत के काबिल समझा कि मैं आपके इस व्लॉग में बात करूँ, क्योंकि ये जो रोड है ये हमारे साथ मुंसलिक है, हमारा गांव भी इसी रोड के साथ आता है। तो उस हवाले से तो हम बातें तो होती रहती हैं, शौकत यासीन साहब से भी मेरी बातें हुई हैं, कई दफ़ा इनके साथ मेरे मामलात भी इस पर डिस्कस हुए हैं, लेकिन आज बुनियादी तौर पे इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस पे बात करूं, तो उस हवाले से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ और बात करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और आज मैंने इसकी अहमियत और अफादियत आपके सामने बयान करनी है। तो सबसे पहले अहमियत और अफादियत इसकी ये है कि ये जो रोड है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो 13 किलोमीटर ये रोड है। अब 13 किलोमीटर जो रोड है, ये जो सफ़र है हमारा यहाँ से डार तक, नहायत ही बेहतरीन सफ़र है त्राड़खल के लिए। और ये त्राड़खल के लिए बेहतरीन सफ़र ये है कि ये रोड ना तो इसमें ज़्यादा मोड़ है, ना ही इसमें ज़्यादा कोई इस तरह की जो चढ़ाई और उतराई वाली है। तो 13 मिनट या 10 मिनट में आप यहाँ से डार पहुँच सकते हैं। और जब आप डार पहुँचते हैं तो आधे घंटे में आप जी आज़ाद पतन पहुँच जाएंगे। आज़ाद पतन से माशाल्लाह आप 1.5 घंटे में पिंडी पहुँच जाएंगे। तो ये त्राड़खल वालों के लिए ख्वाब होगा जी कि हम 2 सवा 2 घंटों में वहाँ पहुँच गए। दूसरी बात ये है कि जो 25 साल पहले हमने त्राड़खल को, उसकी अहमियत को, उसके कारोबार को हमने खो दिया था। हमारा नौजवान यहाँ नहीं रुक रहा था, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ त्राड़खल में कारोबार है ही नहीं है। त्राड़खल में कारोबार तभी होगा कि जब लोग बाहर से यहाँ आएंगे। तो बाहर से कौन आएगा जब यहाँ कुछ भी नहीं होगा? तो यहाँ से लोग मूव हो रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इस रोड, अब ये जो रोड है, जो 13 किलोमीटर रोड है, अगर ये बनती है तो ये त्राड़खल के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। जब ये बन जाएगी तो त्राड़खल
मजबूत मैशी मामलात में मजबूत हो जाएगा। लोग बाहर से यहाँ आएंगे। जैसे रावलाकोट, आपने 25 साल पहले रावलाकोट को देखा था, आज रावलाकोट तरक्की की बुनियादों को छू रहा है। लेकिन उसी की बुनियाद जो 70 साल पहले जो त्राड़खल हमारा था, जो तारीखी शहर के हामिल था, यहाँ त्राड़खल क्यों त्राड़खल रखा गया इसका नाम त्राड़खल, यहाँ अदालत लगती थी, एक बड़ा मकाम था त्राड़खल के लिए। आज भी लोग पूछते हैं जी त्राड़खल, लेकिन त्राड़खल का नाम है, त्राड़खल के अंदर वो काम नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ये रोड के बनने से त्राड़खल वो हैसियत वापस पाएगा और तरक्की की मंजिलों को छूगा और हमारे लोग बारोज़गार होंगे। ये एक इसकी अहमियत के हवाले से ये रोड मैंने आपसे गुफ्तगू की है। तो ये एक बड़ी अहमियत के अमल से है। तो दूसरा ये है कि इस रोड के साथ बहुत से इलाके मुंसलिक होने वाले हैं। अब मुंसलिक कौन से इलाके होने वाले हैं? वो ये इलाका जी बैठक बलोच कह सकते हैं, बिसाड़ी का इलाका है। अब नीचे हजीरा भी है, देवी गली भी हमारे साथ आ सकती है, हजीरा अब्बासपुर है, ततापानी है, कोहटा है, जो अगर आपको पता है कि सर्दियों में तो बंद हो जाता है जी अपना तोली पीर, वो भी इसी रोड से ट्रैवल करेंगे। तो जब ट्रैवल करेंगे तो मेरे भाई आपको पता है कि कहीं से जब ट्रैवलिंग शुरू होती है तो तजारत बढ़ती है, कारोबार बढ़ता है। आम आदमी अगर ये रोड बनती है तो आप बताएं जहाँ जहाँ लोग बैठे होंगे वहीं वहाँ उन्होंने अपने दुकानें डालनी है, कोई होटल डालेगा, कोई सर्विस स्टेशन डालेगा कुछ, तो लोग बारोज़गार होंगे। तो ये एक बड़ी अहमियत है जिसकी जो मैं समझता हूँ, जो जिसके बारे में आपने मुझसे सवाल किया। और दूसरा ये है कि मेरा ये सफ़र है अरसा 20-21 साल से मैं पैदल चलता हूँ और 1.5 घंटे का ये सफ़र है। तो 1.5 घंटे के इस सफ़र में ये है कि आपको ये पता दुनिया आज सैर व सियाहत के हवाले से बहुत से मामलात चल रहे हैं। तो उस मामलात में इस तरह के है कि त्राड़खल जो ये हमारा इलाका है त्राड़खल, माशाल्लाह ये भी वो खूबसूरत इलाका है, बेहतरीन इलाका है और सैर व सियाहत के हवाले से बहुत अच्छा इलाका है। अब यहाँ लोग क्यों नहीं आ रहे थे? यहाँ लोग इसलिए नहीं आ रहे थे, एक तो होटलिंग नहीं है, दूसरा रोड नहीं है। तो कोई भी चीज़ एक दूसरे को मिलाने के लिए रोड बुनियादी किरदार अदा करती है। अब जब हमारे पास रोड नहीं है, होटलिंग नहीं है, लोग आके नहीं रहेंगे। अब जब ये रोड बनती है, लोग यहाँ बन जाएगी, कारोबार के मौके मैसर होंगे और लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छे होटल बनेंगे, अच्छा चीज़ें बनेंगी। तो ये सैर व सियाहत के हवाले से भी बहुत अच्छी चीज़ है। सैर व सियाहत की अहमियत मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि त्राड़खल जब हम निकलते हैं त्राड़खल से, तो त्राड़खल एक ठंडा मुकाम है, बहुत ठंडा है। लेकिन ये है कि यहाँ ठंडे मुकाम होने की वजह से जब आप यहाँ से गुजरेंगे, मैं इस रोड के हवाले से आपसे बात करूँगा कि ये जो जब इस रोड के इस ट्रैक के हम से चढ़ेंगे तो आप ये देख सकते हैं, मेरे साथी जिन्होंने बनाया ये पीछे वाला इलाका इनको दिखाएं। ये जो इलाका है सारा माशाल्लाह से ये एक बड़ी खूबसूरत व्यू है और ये यहाँ त्राड़खल के अंदर इससे प्यारा व्यू मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप ये देख सकते हैं, मेरे भाई ये बना रहे हैं पूरा व्यू। तो ये त्राड़खल का जो मकाम है, तो जैसे ही हम ग्रिड स्टेशन से निकलेंगे तो एक पुरफज़ा मकाम के पास रुकेंगे तो सामने हमें एक छोटी सी आबशार नज़र आएगी। आबशार के साथ एक वसी और अरीज ग्राउंड नज़र आएगा और ग्राउंड के अंदर ये है कि बेहतरीन, आप वहाँ देखेंगे, देख के तो आंखें ठंडी हो जाएंगी। तो अक्सर आप लोगों को देखते रहेंगे कि लोग वहाँ जमा होते हैं और अपने लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, अपनी सैर व सियाहत के हवाले से अपने आप को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये है कि त्राड़खल का जो ठंडा इलाका है, जैसे ही आप त्राड़खल से गुजरेंगे, जो ठंडी हवाएँ जब त्राड़खल को आपको छुएँगी तो आपके मिजाज में भी एक अच्छी मिजाज आपका बनेगा। तो ऐसे ही है कि हम जब त्राड़खल को छोड़ेंगे तो साथ में हमारा कोटोड़ा गाँव लगता है। अब कोटोड़ा गांव के अंदर से जब आप निकलेंगे तो माशाल्लाह से आगे हमें फिर लेफ़्ट साइड पे हमें पपेनाड नज़र आएगा और राइट पे हमें नज़र आएगा जी त्रपी। लेकिन उससे पहले हम एक मकाम का जिक्र करना चाह रहे हैं और वो मकाम बेहतरीन मकाम, जिसे आबशार, मतलब ऐसी प्यारी आबशार है कि आप वहाँ थोड़ी देर खड़े होंगे, देखेंगे उस आबशार को, तो आपकी जो नज़ारे हैं, आपकी आंखें हैं, तो उस हुस्न को आपको समा नहीं सकेंगे। अब ये पहला मैंने आपको एक जो पॉइंट बताया है, जो मतलब सैर व सियाहत के हवाले से पहला पॉइंट, जो उसके साथ आप थोड़ा सा आगे गुजरेंगे तो आपको मतलब एक ऐसा हसीन नज़ारा पेश होगा। वो नज़ारा ये है कि दो नालों का संगम है। हम तो देसी ज़बान में उसको दखुड़ी के नाम से कहते हैं, लेकिन ये है कि ये एक संगम है। अब संगम कैसे है कि बंजोसर से बहता हुआ नाला जो आके उस जगह पे मिलता है, फिर त्राड़खल से बहता हुआ नाला जाके वहाँ मिलता है। तो ये जब ये रोड बन जाएगी तो मुझे ये उम्मीद है इस पे जो भी सफ़र करेगा, जो भी आला हुकाम सफ़र करेगा, मुझे ये उम्मीद है कि मुस्तकबिल में ये बहुत बड़ी एक झील बन सकती है। जो आपको पता है कि त्रप्पी से लेकर यहाँ तक 4 किलोमीटर झील बनती है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई आज़ाद कश्मीर में इतनी बड़ी कोई झील होगी। और वहाँ बोटिंग भी हो सकती है, जो भी आप कर सकते हैं। और वहाँ जर सैर व सियाहत के हवाले से कई लोगों के जो रोज़गार के मौके मुहैया होंगे। तो ये जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो आगे फिर हमें गर्म इलाका नज़र आएगा, त्रप्पी के घने जंगल, जो चीड़ की
चीड़ के जंगल है। ऐसे ही हम आहिस्ता 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 बढ़ते जाएंगे तो हमें नए और ऐसे ऐसे मुकामात हमें नज़र आएंगे जो हमें जिनको हम देखेंगे और देखने के बाद हमें ये एहसास होगा कि वाकई हम किसी कुदरती माहौल में आए और फिर दिल को वही सुकून पहुंचेगा जिसके लिए लोग सैर व सियाहत करते हैं। तो ये इस रोड की ये जो मैंने आपके सामने बयान की है यही इसकी अहमियत है और यही इसका हुस्न है और यही इसकी सैर व सियाहत है और यही सारी चीज़ें। और उसके बाद ये इस रोड में बहुत से लोग ऐसे पसमानदा लोग हैं जो त्राड़खल के साथ तकरीबन 2-2 घंटे 2.5 घंटे सफ़र करके आते हैं, जीपों पे आते हैं, मुश्किल मतलब हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ से रावलाकोट जाने भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये रोड अगर ये बनती है तो इससे उन लोगों को बहुत ही फ़ायदा होता है। तो माशाल्लाह इसलिए मैंने बड़ा मामला। Thank you so much, Zoid bhai, for giving me a valuable time, as well as because you are a busiest person, not busiest person, and you gave me a time. For this I am thankful to you. और व्यूवर्स, नेक्स्ट सेगमेंट में हम एक खुशखबरी यानी ट्विस्ट लेके आने वाले हैं, ना देखना ना भूलिएगा शौकत हुसैन के साथ। तो अगले सेगमेंट में मिलते हैं। बाय दीज वर्ड्स आई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शौकत हुसैन के नाम से है। बाय दीज वर्ड्स आई इंसर्टेड यू टू गॉड, अल्लाह ने गिबान। Yeah.